आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में, मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस फंड। डिटेल में बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। है जून 13, क्लोज डेट है जून 24। भी इसका 10 रुपीज का होगा। तो ये बेंचमार्क यूज करना चाहता है निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई को। बेंचमार्क को डिस्कस करने से पहले एक बार डिफेंस सेक्टर को डिस्कस करते हैं। हमने एक सिमिलर म्यूचुअल फंड उठाया है जिसका नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। इस चैनल पर हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड खूब सारी जानकारियां, डिस्कस करते हैं एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में, एक एनएफओ के बारे में जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस फंड। जी हाँ, एक पहला ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि बेसिकली एक इंडेक्स फंड है और ये ट्रैक करेगा उन कंपनीज को जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती हैं। डिटेल में बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको जानेंगे, किस बेंचमार्क को लेके ये चल रहा है, बेंचमार्क की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या आता है उस बेंचमार्क में, विस्तार में डिस्कस करेंगे इस बारे में। साथ में हम देखेंगे एक और म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि सेम बेंचमार्क को लेके आया था तकरीबन 1 साल पहले, जिसका नाम है एच डी एफ सी डिफेंस फंड। जानेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो एंड के पार्ट में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे उस म्यूचुअल फंड को। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ सके, आप जान सके कि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है तो उसके लिए वो आईपीओ लेके आती है। वैसे ही कोई भी जब म्यूचुअल फंड आने वाला होता है तो वो एक एनएफओ लेके आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड को। इसका ओपन डेट है जून 13, क्लोज डेट है जून 24, अलॉटमेंट डेट सेम डे है जून 24 को। इसमें मिनिमम इस इन्वेस्टमेंट जो इसका है 500 रुपीज जो आप सिप कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% का होगा अगर आप 15 डेज के पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं। एनएवी इसका 10 रुपीज का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। अगर इसका कैटेगरी देखें तो ये सेक्टोरल थीमेटिक कैटेगरी है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा जो कि डिफेंस सेक्टर है। साथ में ये एक इंडेक्स फंड भी है, यानी कि उस पर्टिकुलर बेंचमार्क में उस कंपनी का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही पैसा ये भी इन्वेस्ट करेगा। डिटेल में समझेंगे इसको, कौन सा बेंचमार्क है ये, कितना परसेंट किस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है और कैसे इसका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें तो इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान देखें तो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क ही यूज करेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। जैसा कि हर एक म्यूचुअल फंड जब रिलीज किया जाता है तो उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस म्यूचुअल फंड का अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज करना चाहता है निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई को, और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो भी कंपनी इस बेंचमार्क के अंडर निफ्टी इंडिया डिफेंस के अंडर आती है ये उसमें उतना ही पैसा लगाना चाहता है जितना उस कंपनी का वेटेज है उसमें। क्या है ये वेटेज, क्या है ये बेंचमार्क, उसको अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के गोल से आया है और इसके जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर स्वप्निल और मिस्टर राकेश सेठी हैं। अगर एलोकेशन देखें कि ये अपना पैसा कैसे एलोकेट करना चाहता है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वो कंपनियां जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में आती हैं उसमें ये मिनिमम 5% और मैक्सिमम 95% इन्वेस्ट करना चाहता है। साथ में मनी मार्केट या लिक्विड स्कीम्स में ये 0 to 5% इन्वेस्ट करना चाहता है। बेंचमार्क को डिस्कस करने से पहले एक बार डिफेंस सेक्टर को डिस्कस करते हैं। अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबली मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखें
तो ये एक राइज पे है, पीरियोडिकली ये बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर ग्लोबली तकरीबन 2.4 ट्रिलियन डॉलर स्पेंड किए गए हैं ग्लोबली डिफेंस के ऊपर। साथ में अगर इसका CAGR देखें तो 2014 से 2023 में तकरीबन 3% का हाइक हुआ है CAGR में। 2023 में ही तकरीबन 20% का ग्रोथ आया है पिछले 10 साल में। अब बेंचमार्क की बात करते हैं। बेंचमार्क की म्यूचुअल फंड यूज करेगा, उसका नाम है निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI, यानी कि ये उन कंपनियों में पैसा लगाएगा जो कि डिफेंस थीम को लेके चलती हैं। वो कंपनियां जो कि ऐसा सामान बनाती हैं जिसका इस्तेमाल डिफेंस में किया जाता है। अब ये डिफेंस थीम में चलने वाली कंपनियों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो उनका एटलीस्ट 10%, वो कंपनियां जिनका एटलीस्ट 10% रेवेन्यू डिफेंस इंडस्ट्री से आता है, उनको, उस कंपनी को कहा जाता है कि ये डिफेंस थीम पे चल रही है। इसमें टोटल 10 कंपनीज आती हैं। इसका जो बेंचमार्क है उसका बेस डेट है April 2, 2018 और इसको लॉन्च किया गया था January 19, 2022 में। तो यहाँ पे 10 कंपनियां आपको मिलेंगी। 10 कंपनियों में उन कंपनी में 10% ऑफ रेवेन्यू जो जनरेट किया गया वो किया गया है जब वो कुछ डिफेंस के लिए उन्होंने कुछ सामान बनाया है, तो फिर उसको डिफेंस थीम कहा गया है और ये म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है। कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं कि क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है इस बेंचमार्क को यूज करते हुए। तो अगर फायदे की पहले बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन है विद इन अ सेक्टर। आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो सिर्फ ये डिफेंस के इक्विपमेंट्स नहीं बनाती है, ये और भी बहुत कुछ बनाती है। जैसे कि आपने अभी देखा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स बहुत सारा और भी सामान बनाती है, टॉप पे कंपनी रहती है, तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। साथ में स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, ये एक निश मार्केट है। आप जानते हैं कि ऐसा बड़ा इक्विपमेंट हर कंपनी नहीं बना सकती है, तो यहाँ पे सेलेक्टेड कंपनीज होती हैं जिसको गवर्नमेंट अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है और ये एक निश मार्केट है जिसमें कि ये कंपनीज चल रही हैं। पोटेंशियल बहुत है ग्रो करने का। जैसे कि अभी हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर इतना अच्छा आगे जा रहा है, आने वाले टाइम में सरकार इसमें और पैसा इन्वेस्ट करेगी। डेफिनेट सी बात है, उनको और हथियार या फिर उनको और चीज़ें चाहिए होंगी आर्मी के लिए, और ये सारा सामान यहीं से, इन्हीं कंपनी से बनेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा है, तो वो कोशिश करेगी कि कोई भी सामान होगा उसको इंडिया में ही बनाया जाए, और डेफिनेटली ये 10 कंपनियां होंगी जो कि उस सामान को बनाएंगी। अगर अब इसके नुकसान देखें तो ये बहुत ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के उन कंपनीज में रहेगा जो कि गवर्नमेंट बाउंडेड होगा। अगर आप देखिए तो सरकार अगर इसका बजट एलोकेट करती है, जब अगर वो बजट कट कर देगी तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे पैसा जाना कम हो जाएगा और ये कंपनीज जो हैं वो आगे बढ़ने से रुक जाएंगी। अब ये डेटा हमने मोतीलाल ओसवाल के जो प्रोडक्ट डिस्प्ले था उससे उठाया है। अगर वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे निफ्टी 50 और निफ्टी इंडिया डिफेंस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का परफॉर्मेंस दिखाया गया है। और इसका जो इंडिया डिफेंस TRI है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी 50 के, और वो आगे जा रहा है। जनरली हम कभी भी किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करते हैं तो उस समय हम उन म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं जो म्यूचुअल फंड्स सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे होते हैं। पर यहाँ पे ये दूसरा म्यूचुअल फंड होगा जो कि डिफेंस के थीम पे, डिफेंस के कैटेगरी पे आने वाला है। और साथ में अगर हम देखें तो ये एक पहला म्यूचुअल फंड होगा जो कि एक इंडेक्स फंड होगा। इसलिए मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है जिसको कि हम कंपेयर कर सकते हैं। हमने इसके कंपैरिजन में समझने के लिए कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, हमने एक सिमिलर म्यूचुअल फंड उठाया है जिसका नाम है HDFC डिफेंस फंड। ये एक बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड है जिसको लॉन्च किया गया था June 2, 2023 को। ये सेम बेंचमार्क को यूज करते हुए चल रहा है।
इसका एनएवी अगर आप देखिए एज ऑफ 14 जून को तो तकरीबन 23.42 का एनएवी चल रहा है, यानी कि तब उस समय इसका एनएवी जो था वो तकरीबन 10 रुपीज होगा, इस समय 23.42 है, जिसका मतलब है कि ये अपने आप को डबल से ज्यादा कर चुका है। यानी अगर आपने 10,000 रुपया पिछले साल इसमें लगाया होता तो 14 जून तक आपका वो पैसा दुगना यानी 20,000 रुपीज हो चुका होता। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, 1.99% का एक्सपेंस रेशियो है। इस कैटेगरी में तकरीबन 1.55 का एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए था। पर आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा नया म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल, वो एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड होने के कारण उम्मीद है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो कम होगा। अगर इस म्यूचुअल फंड की यानी एचडीएफसी की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 96.48% का इन्वेस्टमेंट इसने डोमेस्टिक इक्विटी यानी शेयर मार्केट में लगाया है, जिसमें 3.91% लार्ज कैप में, 18.56% मिड कैप में और 31.08% स्मॉल कैप में इसने इन्वेस्ट किया है। अगर इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखें, क्योंकि अभी ये पहला साल चल रहा है, यहाँ पे हमने आपको 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, ईयर टू डेट का डेटा दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप समझ सके, आप जान सके कि आपका जैसा भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो कैसा होगा। अगर ईयर टू डेट की बात करें तो जो इसका एब्सोल्यूट रिटर्न रहा है वो तकरीबन 44.58% का रहा है, जो कि इस कैटेगरी के लिए बहुत ज्यादा है। ये कैटेगरी तकरीबन 21.67% का रिटर्न दे रही है, वहां पे ये 44.58% का रिटर्न दे रहा है। अगर इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें कि किस किस कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, इसमें इसने 20.27% का होल्डिंग रखता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें 18.56% का इन्वेस्टमेंट रखता है। तो जो मेजर टू कंपनीज हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और इस कारण इसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे जिसमें कि लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है कि आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करिए। अगर आप एचडीएफसी डिफेंस फंड आपका पिछले साल रह गया था तो इसमें आप जरूर इन्वेस्ट करिएगा। पर हम आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पिछले साल से इस साल जिस तरह से मार्केट चला है, आप ये सोच के चलिए अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आने वाले साल भी मार्केट वैसा ही चलेगा। ये म्यूचुअल फंड डबल हो गया। डबल होने का रीजन था, डबल होने का रीजन ये था कि अगर आप देखें तो इसमें जिस कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस शानदार रही है। हमने आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेटा दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें कि सिर्फ 1 ईयर का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पहला डेटा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का। ये डेटा गूगल से लिया गया है, इसलिए आप जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पहला अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, जो कि तकरीबन एक साल पहले 2000 पे चल रहा था, वो बढ़ के तकरीबन 5000 पे चला गया है। दूसरा डेटा आप देखिए वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इसका आप डेटा देखेंगे तो ये तकरीबन 100 से 150 में चलने वाला शेयर जो था वो तकरीबन 300 पे चला गया। तो जो जो भी म्यूचुअल फंड होता है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से उस कंपनी की परफॉर्मेंस होती है जिसमें वो इन्वेस्ट करता है। यहां पे ये म्यूचुअल फंड डबल हुआ, उसका रीजन था दो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो इस म्यूचुअल फंड ने करी थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो एक्चुअली में डबल हो गए, इसलिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा चला। पर आप इसमें इन्वेस्ट करने के पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि क्या ये कंपनियां उतने ही परफॉर्मेंस से चलेंगी। अगर आप कंफर्म्ड हैं, अगर आपको लगता है कि ये दो कंपनियां सबसे अच्छा परफॉर्म जो कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस वैसे ही बरकरार रहने वाली है, तब जरूर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड।
एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट जून 13 है, क्लोज डेट जून 24 है। टाइम बहुत कम है, इसलिए जो डिसीजन लेना है वो आप फटाफट ले सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपीज़ है, जो कि आप सिप कर सकते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है 1% का, अगर आप 15 डेज के पहले निकलना चाहते हैं। NAV 10 रुपीज़ क्या है। ये अगर कैटेगरी देखें तो ये सेक्टोरल थीमेटिक है, क्योंकि ये डिफेंस थीम के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है, और साथ में ये एक इंडेक्स फंड है। यानी जो इंडेक्स हमने देखा था 10 कंपनीज का, उसमें जितनी उसकी वेटेज होगी उतना ही ये इन्वेस्ट करेगा। अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI को फॉलो करेगा। जो जैसा इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में, उस बेंचमार्क में होता रहेगा, वैसा ही इन्वेस्टमेंट ये भी करता रहेगा और चलाता रहेगा। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।